दोस्तों, जब कोई सेलर ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करता है तो उसका टारगेट होता है कि वो ऑनलाइन सेलिंग से प्रॉफिट अर्न करेगा। लेकिन जब एक मार्केट प्लेस किसी सेलर के सिंगल ऑर्डर पे 18,800 तक का पेनल्टी लगा दे तो सोचिए उस सेलर की क्या हालत होगी। एक तो सेलर्स को आरटीओ फेस करना पड़ता है, कस्टमर रिटर्न फेस करना पड़ता है, कई बार डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उसका क्लेम नहीं मिल पाता है, जिससे उन्हें लॉस तो होता ही है। अब ये पेनल्टी का चक्कर अलग से है। तो गाइज हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो 2 दिन पहले मुझे एक सेलर का इंस्टाग्राम पर मैसेज आया कि उनके सेलर अकाउंट मीशो ने 18,800 का पेनल्टी लगा दिया है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा पेनल्टी एक सिंगल ऑर्डर पे कैसे लग सकता है। तो जब मैंने उनका सेलर अकाउंट चेक किया तो मैंने देखा कि उनको एक सिंगल ऑर्डर पे 18,800 का पेनल्टी लगाया गया है। अब गाइज, एक तो कस्टमर सपोर्ट पे जब आप टिकट राइज करते हो तो वहाँ पर आपको ऐसे आंसर मिलेंगे, ऐसे रिप्लाई मिलेंगे जो आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप न्यू सेलर हो तो समझ ही नहीं पाओगे आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आखिर इन सेलर को 18,800 की पेनल्टी क्यों देनी पड़ी और ये पेनल्टी आखिर उन्हें लगाई क्यों गई है, ताकि आप भी इस तरह के पेनल्टी से अवेयर हो सको। मैं सीधे आपको सेलर के पैनल पे ले चलूँगा और वहाँ पर देखेंगे आखिर एक सिंगल ऑर्डर पर इतना ज़्यादा पेनल्टी आखिर सेलर को क्यों देना पड़ा। सो हे गाइस, अभी हम सेलर पैनल पे हैं और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना चार्जेज आखिर एक ऑर्डर पे मीशो ने यहाँ पर एक सेलर से यहाँ पर डिडक्ट किया है। तो गाइस, जब मैं आपको आउटस्टैंडिंग पेमेंट पे लेके चलता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 19,000 समथिंग का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा चार्जेज यहाँ पर लिया गया है। तो मैं अगर इसे व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये तो अदर्स ऑर्डर के चार्जेज है। चलिए ये सही है कि ये अदर जो रिटर्न्स आए हैं उनके ऊपर ये चार्जेज यहाँ पर मीशो ने कट किया है, तो ये तो परफेक्ट है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑर्डर आईडी है और इसका आप देखिए यहाँ पर आप कितना ज़्यादा चार्जेस कट किया गया है। ठीक है, तो पहले तो सेलर को ये समझ में ही नहीं आया कि ये इतना ज़्यादा चार्जेज क्यों कट किए गए हैं। वीडियो में बने रहे, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आखिर सेलर से इतना चार्जेज क्यों कट किए गए हैं और कस्टमर रिप्लाई में इन्हें क्या आंसर मिला। सो अगर हम इस ऑर्डर आईडी को देखते हैं, सिंगल ऑर्डर आईडी है, उसके ऊपर 18,800 का यहाँ पर पेनल्टी है और ये आप देख सकते हैं अदर सपोर्ट एंड सर्विस चार्जेज के अंडर है। ये ना तो आपको रिटर्न फ़ी है, ना कंपनसेशन वेवरेज में आता है, ये आपको यहाँ पर आ रहा है अदर सपोर्ट सर्विस चार्जेज। अब इसे हम अगर व्यू करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑर्डर दिख रहा होगा। तो ये ऑर्डर है, प्रोडक्ट को मैंने हाइड कर रखा है क्योंकि सेलर का ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम इसे जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 29 मई को इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया था और 31 तारीख से यहाँ पर रिकवरी चालू हो गई है। 31 मई को देख सकते हैं 200, 2000, 200 कितने सारे रिकवरी है। 31 मई को ही देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पर रिकवरीज हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2000, तो इतने ज़्यादा रिकवरी इस प्रोडक्ट के ऊपर किया गया है। और यहाँ पर आइए, पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे रिकवरी हैं, यहाँ पर पेनल्टी नहीं है, यहाँ पर आपको शो कर रहा है रिकवरी। अब ये क्या चीज़ का रिकवरी है आगे हम लोग देखेंगे। और देखिए यहाँ पर इनको 1 को इन्होंने यहाँ पर शिप कर दिया। ठीक है, ऑर्डर इनको 29 को आया और 1 जून को ये ऑर्डर जो है वो शिप हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 6 जून को इनका जो पेनल्टी यहाँ पेमेंट पेंडिंग बता रहा है वो माइनस में एक तो बता रहा है माइनस 18,800 और एक अनशेड्यूल पेमेंट बता रहा है जो है 357। तो गाइज ये जो माइनस में गया हुआ है तो ये पेनल्टी नहीं है, ये रिकवरी है। अब ये रिकवरी क्यों की गई है ये सेलर को पता ही नहीं चल रहा था और हो सकता है आपके साथ ऐसा हो कई बार कि आपको यहाँ पर रिकवरी शो करे और आपको लगे कि ये रिकवरी क्यों है। तो इस वीडियो में बने रहें। तो ये जो प्रोडक्ट का पेमेंट है ये सेलर को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो पेमेंट अनशेड्यूल है ये पेमेंट मिल जाएगा, जैसे डिलीवर होगा ये शेड्यूल हो जाएगा जिस डेट डिलीवर के 7 डे के बाद। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये जो 18,800 का जो रिकवरी है ये आखिर सेलर को क्यों देना पड़ा। तो गाइज इसका सबसे पहले तो सेलर ने सपोर्ट क्रिएट किया कि आखिर इतना हमें क्यों देना पड़ा। तो चलिए मैं आपको सपोर्ट में जा कर के दिखाता हूँ कि उनके तरफ से क्या रिप्लाई आया। सो गाइज जब सेलर ने यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए क्रिएट किया आपका टिकट, तो मीशो की तरफ से क्या आंसर आया। एज पर अ पार्ट ऑफ मैक्सिमाइज रिकवरी ड्यू वी आर ट्रांसफरिंग द अमाउंट रिकवरी फ्रॉम योर फर्स्ट सप्लायर आईडी टू दिस सप्लायर आईडी। मतलब इन्होंने बताया कि एक आपका अदर सप्लायर आईडी है उससे हमने रिकवरी जो है इस सप्लायर आईडी में ट्रांसफ़र कर दिया है। देयर हैज़ पेबल बैलेंस गिवन बोथ द सप्लायर आईडी आर रजिस्टर अगेन द सेम पेन नंबर
और ये बोल रहे हैं कि आपका जो दोनों सप्लायर आईडी है वो सेम जो है पैन कार्ड से रजिस्टर्ड है, इसलिए ये यहाँ पर आपका शो कर रहा है। तो गाइज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आप अगर एक जीएसटी नंबर देते हो तो आपका 2 सेलर अकाउंट क्रिएट ही नहीं होता है। तो सेलर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। तो देखिए यहाँ पर इनके साथ हुआ क्या था कि अब मैं आपको इनका पेमेंट सेक्शन पे लेके चलता हूँ। तो अगर आप कस्टमर सपोर्ट का आपने देखा होगा यहाँ पर, तो वो पूरी तरह से समझ में ही नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि इनका कोई टू अकाउंट है और सेकंड अकाउंट का ट्रांसफ़र इस अकाउंट में हो गया। लेकिन दोस्तों एग्जैक्टली हो क्या रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कंपनसेशन वाले सेक्शन में जब मैं आपको व्यू डिटेल करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इनको 31 मई को इतना ज़्यादा चार्जेज यहाँ पर रिकवर किए गए हैं। अब ये जो चार्जेस रिकवर किए गए हैं एक्चुअली ये प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है। ये जो रिकवरी आप देख रहे हैं, ये जो 2000 है, ये सारे वो अमाउंट है जो इन सेलर ने अपना रेफ़र किया था दूसरे सेलर्स को, ठीक है। तो देखिए ये जो 200 होता है ये तब मिलता है जब कोई सेलर अपना अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लेता है। उसके बाद जब कोई अपना फर्स्ट अपलोड करता है कैटलॉग, तो उसे यहाँ पर 300 यहाँ पर मिलता है। अब कोई उनका 5 ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाता है तो 2000 मिलता है जब आप किसी सेलर को यहाँ पर रेफ़र करते हैं। बट इन्होंने रेफ़र किया, अब इतना ज़्यादा अमाउंट इन्होंने अर्न भी किया। अगर आप पेमेंट पे जाके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पेमेंट में कितना अर्न हुआ है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अर्निंग जो रेफरर से हुई है वो 67,000 की हुई है। लेकिन वही अमाउंट मीशो ने बहुत सारा डिडक्ट कर लिया। 18,800 जो आप देख रहे हैं वो रेफरर फ़ी यहाँ पर मीशो ने डिडक्ट किया है। तो ये जो पेमेंट डिडक्ट किया गया है गाइज, ये रेफरर फ़ी का चक्कर है, क्योंकि ये जो पेमेंट्स हैं ये रेफ़र के थ्रू ही आते हैं। ये 1500, 200, 300 देख रहे हैं, ये सब रेफ़र के थ्रू आते हैं। तो हो सकता है कोई सेलर ने अपना सप्लायर अकाउंट बना के डिलीट कर दिया हो या फिर अनडिलीवर्ड रहा हो उनका प्रोडक्ट। तो इसका अभी कस्टमर सपोर्ट में मैंने टिकट राइज कर दिया है, तो वो अभी क्लियर हो जाएगा कि ये अमाउंट उनका रेफरर फ़ी आखिर क्यों डिडक्ट हो रहा है। और वो जो अदर्स सप्लायर आईडी की बात कर रहे थे, क्योंकि जब आप रेफ़र करते हो सेलर्स को तो आपका एक अलग आईडी क्रिएट हो जाता है मीशो पे, तो वही आईडी की यहाँ पर बात हो रही थी। तो मीशो की तरफ से लेकिन यहाँ पर क्लियर बताना चाहिए, कस्टमर सपोर्ट उतना ज़्यादा सेलर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि सेलर्स को भी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। और इनको अब कॉलिंग नंबर ज़रूर लेके आना चाहिए ताकि कस्टमर 1-to-1 कॉल करके जो सेलर्स हैं वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। क्योंकि अगर कोई सेलर्स हैं जो इस तरह के अगर उन्हें चार्जेस कट किए जाएंगे तो जाहिर है वो सेलर यहाँ पर सेलिंग करना ही छोड़ देगा मीशो पे। तो मीशो को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सपोर्ट टीम में वो बैठा रहे हैं वो ऐसे बंदे को बैठाएं जो सेलर्स के क्यूरी को अगर रिप्लाई भी दे रहे हैं चैट के थ्रू तो अच्छे से सॉल्व कर पाए। लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया, अगर कोई सेलर्स उसे पढ़ता है तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि उसका रेफरर जो पेमेंट है वो यहाँ पर रिकवरी किया गया। अब देखिए क्यों रिकवरी किया गया है अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। तो मैंने इसका टिकट राइज कर दिया है। तो आपको भी अगर इस तरह के पेनल्टीज अगर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर अदर्स पेनल्टी भी आ रहे हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल पैनिक ना करें। आप पहले अच्छे से ये जो है वो देखें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका यहाँ पर पेमेंट जो है वो कट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद टिकट राइज करें। हो सकता है कस्टमर सपोर्ट सही से आपको आंसर ना दे तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको पूरा हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और मीशो की तरफ से यही रहेगा कि उनको अच्छी सपोर्ट टीम अब सेलर्स के लिए देनी चाहिए, क्योंकि सेलर्स को बहुत प्रॉब्लम होता है। उनके सपोर्ट्स जो टिकट राइज होते हैं कई बार आंसर नहीं मिलता है, और आंसर मिलता है तो कई बार सेलर सर्टिफाइज नहीं हो पाते हैं। और सेम वही जो एक बार वो मैसेज करके रिप्लाई देते हैं, अगर आप सेकेंड बार पूछोगे उनसे तो सेम वही जो मैसेज होता है वही कॉपी पेस्ट करके वापस भेज देते हैं। और उनका एक जो क्लोज करने का तरीका है कि वो आपके नंबर को मेंशन कर देंगे, वो बता देंगे कि आपको कॉल नहीं लगा, और कॉल तो आता ही नहीं है मीशो की टीम की तरफ से। तो गाइज़ आज का वीडियो इतना ही, जिसमें हमने देखा कि अगर कोई भी चार्जेज मीशो लगाता है तो कैसे आप इन्वेस्ट कर अपना जो है देख के अच्छे से यहाँ पर सीख सकते हो कि कौन सा चार्जेज आपके ऊपर लगा हुआ है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो कर दिए चैनल को सब्सक्राइब। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।